नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। परवाह देश की में आज बात पाकिस्तान की उस आतंकी साजिश की करेंगे जिसके तार सीधे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ते हैं। पाकिस्तान जिसकी नीति और नीयत दोनों का आधार ही आतंक पर आधारित है, जिसका मकसद आतंकी पौध को पानी देना और फिर उसे अपने हिसाब से भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना है। और अब इससे पर्दा उठ चुका है। जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट की जांच आगे बढ़ रही है, इसका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। साथ ही सामने आ रही है मुनीर की वो शैतानी सोच जिसमें भारत के खिलाफ साजिश के सबूत हैं। एनआईए की जांच में दिल्ली ब्लास्ट के पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन की कई थ्योरी सामने आ चुकी हैं। सैकड़ों ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं जिससे दिल्ली ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। लेकिन आज TV9 भारतवर्ष पर हम आपको इसका वीडियो सबूत दिखाएंगे। वो सबूत जिसने मुनीर से लेकर शहबाज की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चिंता इस बात की कि कहीं भारत इसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 न शुरू कर दे। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर वहां के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बौखला गए हैं और भारत के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आए हैं। आखिर मुनीर से लेकर पाकिस्तान के हुक्मरान में खौफ क्यों है और क्या है वो वीडियो सबूत जिसने पाकिस्तान के आतंकी साजिश की पोल खोलकर रख दी है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली लाल किले के पास वो धमाका जिसने पूरे देश को हिला दिया। धुआं, चीखें, भगदड़ और फिर सवाल। कौन थे वो जो दिल्ली को दहलाना चाहते थे? अब जवाब मिल चुका है। जांच एजेंसियां चप्पा चप्पा छान रही हैं। एक एक कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद साफ हो गया है कि आतंकी डी कंपनी तो सिर्फ मोहरा थी। असल खेल तो सीमा पार पाकिस्तान में रचा गया था। जांच में दिल्ली धमाकों का जैश कनेक्शन सामने आया। जैश की महिला ब्रिगेड वाली साजिश बेनकाब हुई। टेरर फंडिंग का कोड डिकोड हुआ और ना जाने कितने ही थ्योरी सामने आ चुकी है जो इस धमाके के तार को पाकिस्तान और आईएसआई से जोड़ती है। लेकिन आज TV9 पर हम आपको वो वीडियो सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान की आतंक वाली साजिश को बेनकाब कर दिया है। साफ हो गया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जब भारत से सीधी जंग में जीत नहीं पाए तो एक बार फिर वही आतंक का रास्ता अख्तियार कर लिया। तस्वीरों में दिख रहे इस जनाब का नाम है चौधरी अनवारुल हक, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पूर्व PM हैं। अभी 2 दिन पहले ही इनकी सत्ता से विदाई हुई है। इनके खिलाफ POK की विधानसभा में सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद इन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन इसी खींच में अनवारुल हक वो कह गए जिसने मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ सरकार की टेंशन बढ़ा दी। हक का ये बयान 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद आया है। इनका साफ कहना है कि दिल्ली धमाकों में पाकिस्तानी आईएसआई और आतंकियों का सीधा हाथ है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर ने पाकिस्तानी सेना और सरकार से खुली छूट मिलने के बाद भारत में आतंकी साजिश को अंजाम दिया। जैश ए मोहम्मद, क्योंकि मसूद अजहर जब उसका परिवार पूरा मारा गया तो अब जैसे उसने अपनी बहन को एक विमेन विंग ममनत समथिंग ऑफ दैट काइंड बना करके भारत ने उसकी गतिविधियों को जोर देने के लिए कहा। यहाँ पर भी वो जो डॉक्टर पकड़ी गई हैं शाहीन, उसके पास जो हथियार निकला है उसकी भी जो तार है वहीं जुड़ रही है। तो ये सब दर्शाता है और ये बताता है कि पाकिस्तान जो है इज रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान आतंक का सौदागर है। पाकिस्तान आतंक को इस्तेमाल करता है और इन गतिविधियों में भी ये जो तारे हैं वो सीधी पाकिस्तान की ओर ही जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि ये कोई पहला वीडियो नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार के एक पुराने वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि फील्ड मार्शल मुनीर ने अब भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए मसूद अजहर को खुली छूट दे। और ये वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के बाद का है।
जिसमें उन्हें साफ साफ कहते सुना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर ने मसूद को रोक रखा था, लेकिन अब उसे खुली छूट दे दी गई है और मसूद ने अपना स्लीपर सेल एक्टिवेट कर दिया है। हेलो। पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी के पुराने वीडियो से साफ है कि मसूद अजहर भारत को दहलाने की साजिश ऑपरेशन सिंदूर के बाद से रच रहा था और यही वजह है कि उसने अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। एनआईए की जांच में भी इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के तार सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हैं। माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही आतंकी मसूद भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था। इसके लिए बाकायदा आतंकियों की भर्ती की जा रही थी, फंड इकट्ठा करने के लिए पोस्टर जारी किए जा रहे थे। भारत में फिदाइन दस्ता तैयार किया जा रहा था, जिसकी जिम्मेदारी उसने डॉक्टर शाहीन को सौंपी थी। ऑनलाइन हवाला के जरिए फंड शाहीन तक पहुंचाए गए, जिसके बाद डॉक्टर शाहीन ने इस पूरे हमले की साजिश रची और अपने आतंकी साथियों के साथ मिलकर दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया। तुर्की पैसा दे रहा है, आईएसआई ट्रेनिंग दे रहा है, आईएसआई रिक्रूटमेंट कर रहा है, आईएसआई स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है और पाकिस्तान का एक नया मॉड्यूल जो देखने को मिल रहा है वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये होम ग्रोन है, ये तो कश्मीरी है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान से कि वो नहीं, यहाँ पे अंदरूनी ही एक कश्मीर में जो है गड़बड़ वो अंदरूनी है, जबकि सारी तारें जो हैं अब बांग्लादेश तक जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश के पास भी पाकिस्तान का ही आईएसआई वहाँ पे है। नेपाल में तुर्की के फंडिंग के द्वारा उधर भी हरकत हो रही है, तो हम लोगों को अब सतर्क रहना निहायत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ होने के पीछे एक और वजह है और वो है रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का डर। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। भारत जब उन पर कार्रवाई की बात करता है तो पाकिस्तान युद्ध युद्ध चिल्लाने लगता है और अपने आतंकी कारनामे को इस शोर में छिपाने का काम करता है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार फिर ख्वाजा आसिफ वही घिसा पिटा जंग का राग अलाप रहे हैं। दरअसल जैसे ही पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री अनवारुल हक ने दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन कबूल किया, पाकिस्तान की सांसें अटक गईं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान इसमें अपना हाथ होने की बात नकारता रहा था। ऐसे में अब इस बात को दबाने के लिए ख्वाजा आसिफ ने जंग वाला पैंतरा चला है। एक टीवी शो में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, जबकि भारत में ऐसी चर्चा कहीं भी नहीं है। फिर भी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त युद्ध में कूद सकता है। उनको यह भी डर है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑल आउट वॉर शुरू होने वाला है। यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने की बात की जा रही है। ख्वाजा आसिफ को मालूम है कि जो भी कुछ हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है वो कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ी है। उसके आतंकी जो संगठन है, जैसे मोहम्मद हुआ, लश्कर तैयबा हुआ, वो पाकिस्तान की आर्मी के ही मुखौटे हैं, तो उनको तो डर है। तो इसलिए वो कह रहे हैं बार बार, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और अब उन्हें लग रहा है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ रोका गया है, उसको समाप्त नहीं किया गया और इस तरह की घटनाएं घट गई हैं। तो डर तो है, खौफ तो है उनके दिल में कि कहीं भारत इस तरह का जो कहा है अगर कर दिया तो उनको नुकसान होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली ब्लास्ट के बाद से फील्ड मार्शल मुनीर और शहबाज की टेंशन इस कदर बढ़ चुकी है कि आर्थिक तंगी और कंगाली के हालात में भी पाकिस्तान के रक्षा बजट में इजाफा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 50 अरब पाकिस्तानी रुपए के अतिरिक्त रक्षा बजट को मंजूरी दी है, जिसमें 39 अरब थल सेना को और लगभग 11 अरब नौसेना के लिए आवंटित किए हैं। इससे पहले जून में सरकार ने 2025-26 के लिए रक्षा बजट के रूप में 2550 अरब पाकिस्तानी रुपए आवंटित किए थे। पाकिस्तान को यह बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि दिल्ली ब्लास्ट का बदला अभी बाकी है, जिसका जिक्र भारत ने पहले ही कर दिया है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की
तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है, उससे पाकिस्तान में खौफ पसर गया है। मुनीर की नींद उड़ गई है और पाकिस्तानी सेना आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठी है, इस डर में कि कहीं भारत ऑपरेशन 2.0 लॉन्च ना कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।